अब बारी आती है लचक की, तो लॉ ये हो गया हमारा, चौ ये हो गया और कौ ये हो गया, ये हो गया लचक। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। ये स्टेनोग्राफी का 3rd वीडियो है और इससे पहले के 2 वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं और बिल्कुल बेसिक से कि कैसे स्टेनोग्राफी की तैयारी करें हमने बनाए हैं और आप उन दोनों वीडियो को जाकर ज़रूर देखें अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं और अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के हैं तो आप इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो ये 3rd एक्सरसाइज है ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में घर के लिए मतलब आप इसको होमवर्क कह सकते हैं करने के लिए दिया था। इसका मैं आपको यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ कि जल कैसे लिखा जाता है। जल हाथ को थोड़ा जोड़ दे के लिखा हुआ जौ और ये होता है लौ जल। झटक, झटक कैसे लिखते हैं हम, हाथ को थोड़ा जोड़ दे के लिखा गया झौ, ये टॉ सीधा होता है, कौ ये होता है हमारा, तो झौ होता है ये आधा कटा हुआ। अब देखते हैं नमक। नमक आपको पता है कि हम मौ का उल्टा होता है नौ और मौ कैसे होगा हमारा, मौ ये होगा और कौ कैसा होगा सीधा, तो ये हो गया नमक। अब आती है बारी छमक की। चौ छौ यानी कि दूसरे नंबर का वर्ड है तो हल्के हाथ से लिखा जाएगा छौ और मौ और ये हो गया कौ छमक। ये हल्के हाथ से लिखे गए वर्ड हैं। टम टम, टम ये हो गया हमारा यहाँ पर टॉ सीधे हाथ से लिखा गया और हल्के हाथ से लिखा गया। मौ ये हो गया हमारा, टॉ ये हो गया और मौ ये हो गया टम टम। आपको जैसे कि पता है पहले और दूसरे जो वर्ड होते हैं वो हल्के हाथ से लिखे जाते हैं और बाकी के तीसरे और चौथे वर्ड किसी भी वर्ग के उसमें हम हाथ को थोड़ा जोड़ देते हैं। अब बारी आती है भय की, तो भौ हम ऐसे बनाते हैं और य होता है हमारा ये, तो ये हो गया भय। नम, नम की बात करते हैं न म। आप यकीन करिए अगर आप वीडियो में लगातार बने रहते हैं, चैनल पर आप वीडियो सारे देखते हैं तो आप और घर में सबसे ज़रूरी कि आप घर में प्रैक्टिस करते हैं स्टेनो की, तो आपके घर में ही स्पीड 80 पर मिनट जो ये लोग मांगते हैं वो आपकी आसानी से आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी उत्तराखंड स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जिस स्टूडेंट के उसमें मेरा एक आइडिया है कि अगर 63 ± 2 अगर आपके रहते हैं जनरल के तो आप स्टेनो के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे और बाकी आप उसमें डिटेल में देख लेना अगर आपको किसी और कैटेगरी की कट ऑफ देखनी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई ये ऑफिशियल नहीं है। बात करते हैं लपक की, तो लॉ होता है आपको पता है हमारा लॉ ये होता है पौ तिरछा और कौ हल्के हाथ से लिखा गया लपक। अब देखते हैं बाकी के दो वर्ड उसमें है हमारा जनक। जो आपको पता है कैसे लिखा जाता है, जो होता है हमारा तिरछा लिखा हुआ, नौ ये हो गया और कौ ये हो गया, ये हो गया हमारा जनक। इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, आपको मिस्टेक समझ में आएगी कि मिस्टेक क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। जो हमने ऐसे लिखा, नौ ऐसे लिखा, लाइन के नीचे नहीं जाएगा, लाइन को नीचे जाएगा तो वो पढ़ने में दिक्कत होगी। जनक ये हो गया जनक हमारा। बह कैसे लिखेंगे हम, बह आपको पता है ये होता है बौ और ह होता है ये, तो ये हो गया हमारा बह। अब देखते हैं कुछ और वर्ड, तो शुरुआत करते हैं आज के नए वर्ड। तो जो हमारा अगला वर्ड है वो है हव। ये हो गया ह, ये हो गया ब हव। अब थोड़ा तेज़ लिखेंगे, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये हो गया लटक। छपक कैसे लिखेंगे, छ प क छपक। तब त और ये हो गया हमारा व तब। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठकर ही देखिए और साथ में प्रैक्टिस करिए, वरना आप वीडियो बंद कर सकते हैं क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और अपना खाली आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे। तो जो मग है हमारा, मौ आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ये होता है मौ और ये होता है गौ मग। झपक की बारी आती है, ये हो गया हमारा झौ प क झपक। चम्मच, च म च मनक, म न क मनक। थोड़ा तेज़ लिखेंगे आप, पनक। प न ख पनक। गौ, गौ आपको पता है कैसे लिखा जाता है, गौ लिखते हैं हम बिल्कुल सीधा, जैसे ये ग और ये हो गया हमारा व गव। अब बारी आती है लटक की, तो लटक लौ ट क लटक।
टब, ट ब टब, लचक को, लौ ये हो गया, चौ ये हो गया, कौ ये हो गया लचक, भ ल और मौ कैसे होता है हमारा, नौ का उल्टा भलम। तो ये हो गया भलम। रंग की बारी आती है, र ग रंग, पंख, प ख ग पंख, बम, ब म बम, कम की कम कैसे लिखेंगे, कौ मौ कम हो गया। ये हमारे कुछ वर्ड हो गए लिखे हुए। तो देखते हैं अगले कुछ, अब आते हैं हम अगले चैप्टर पे। ये जो चैप्टर है स्वर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको स्टेनो सीखनी है तो इसमें हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि अभी तक आपने बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, अब आते हैं हमारी मात्रा वाले वर्ड। जैसे कि हमको लिखना है का, तो आपको पता है क ये होता है और इसमें हम 3 पोजीशन होती हैं, 1 2 3। पहली पोजीशन का मतलब होता है आपको आ की मात्रा लगानी है। आ की मात्रा बिंदु बना देंगे बस आप पहली पोजीशन पे, तो आ हो जाएगा, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे का, ठीक है। दूसरा अगर है हमारा जैसे ये, और हमने यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे अगर बिंदी लगा दी तो इसको हम पढ़ेंगे के, ठीक है। तीसरी पोजीशन जैसे ये है हमारा, तीसरी पोजीशन पे अगर हमने बिंदी लगा दी तो हम इसको पढ़ेंगे की। समझ में आया। अगर पहली पोजीशन पे अगर हमने डैश लगा दिया, जैसे ये डैश लगा दिया, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर कौ बोलते हैं इसे, कौ। और अगर दूसरी पोजीशन पर जैसे कौ लिखा है और अगर मैंने दूसरी पोजीशन पे डैश लगा दिया तो इसको हम पढ़ेंगे को। ये कौ है, कौ में अगर मैंने तीसरी पोजीशन पे अगर डैश लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे हम कू, यानी कि अब कौन सी मात्रा लग गई, ऊ की मात्रा लग गई। तो आपने देखा कौ हमने लिखा, कौ में हमारे 3 पोजीशन हो सकती हैं, 1 2 3। 3 पोजीशन में अगर हमने पहली पोजीशन पे अगर हमने यानी कि यहाँ पर अगर हमने लिखा तो हम इसको पढ़ेंगे कौ। के में यानी कि दूसरी पोजीशन होगी के की अगर हम किसी शब्द को हमें लिखना है यानी कि बड़ी की मात्रा लगानी है तो हम उसके तीसरी पोजीशन पे हमने उसकी मात्रा लगानी पड़ेगी। कौ लिखना है तो डैश लगेगा पहली पोजीशन पे, को लिखना है तो सेकंड पोजीशन पे इसके डैश लगेगा, और को लिखना है तो थर्ड पोजीशन पे डैश लगेगा। अब देखते हैं कुछ वर्डों को लिखना। तो पहला शब्द है हमारा ठौ। आपको पता है ठा कैसे लिखा जाता है, सीधे हाथ से लिखा गया ठौ होता है, बिल्कुल सीधा, यानी कि 90 डिग्री की तरह होता है ठौ लिखना। और आ की मात्रा है, आ की मात्रा मैंने आपको बताया कौन सी पोजीशन पे लगती है, पहली पोजीशन पे राइट हैंड साइड की तरफ लगेगी। देखो जो आ की मात्रा है वो ठौ के कहाँ है, राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे मात्रा लगेगी। इसी तरह जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर 8 दिखाता हूँ, 8 ठौ ये लिख दिया आपने, और आ जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमारी जो ये मात्रा लगेगी वो कहाँ लगेगी, पहली पोजीशन पे लगेगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में लगेगी। क्यों, क्योंकि ठौ के आगे आ लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में मात्रा लगेगी। अब देखते हैं हम डॉ को, यानी कि डे को। तो डे आपने देखा कैसे लिखा जाता है, कौन से वर्ग का है, टॉ ठॉ डॉ, यानी कि तीसरा, टॉ वर्ग का तीसरा शब्द है, तो कैसे लिखा जाएगा, हाथ को जोड़ दे के लिखा जाएगा। ये हो गया डॉ। और आपको पता है ए की मात्रा कहाँ लगती है, बीच में लगती है, तो इसको हम पढ़ेंगे डे। अब आइए हमारा अगला शब्द है दी। तो दी को कैसे लिखेंगे, कोई भी जब जिसमें बड़ी की मात्रा आती है तो आप उसको लाइन के साथ काट के लिखेंगे, तब भी हम इसको जब हम तेज़ लिखते हैं तो अब भी हम इसको दी ही पढ़ेंगे, तो हम उतनी मात्राओं का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अभी हमारी शुरुआत है तो हमको मात्राओं का ध्यान देना जरूरी है। तो दो, ई की मात्रा कहाँ पे होती है, थर्ड पोजीशन पे होती है, कहाँ पे लगेगी, देखो जो मात्रा है लेफ्ट हैंड साइड में है तो मात्रा लग जाएगी हमारी यहाँ दी। समझ में आया। अब बारी आती है एड की। तो जो एड होगा हमारा, ये हो गया हमारा डॉ, और देखो ये ए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और मात्रा कहाँ पे लगेगी, बीच में लगेगी, तो इसको हम पढ़ेंगे एड। समझ में आया। डे को आपने देखा कैसे लिखा, मात्रा कहाँ पे आई थी, लेफ्ट हैंड साइड में आई थी, क्योंकि इसके आगे कोई वर्ड नहीं था, लेकिन इसके आगे अगर लेटर लिखा हुआ है ए तो हमने मात्रा कहाँ लगाई, लेफ्ट हैंड साइड में लगाई, बीच में। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, एक बार आप इसको अच्छे से अभी समझ लोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो ईद है, ईद लिखा हुआ जो शब्द है हमारा, आपको पता है दो कैसे लिखा जाता है हमारा, ये हो गया, समझ में आया। और ये हो गया ई की मात्रा कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि दो के लेफ्ट हैंड साइड में ई लिखा हुआ है, और मात्रा कौन सी पोजीशन पे लगेगी, थर्ड पोजीशन पे लगेगी, इसलिए हमने इसको पढ़ा दी, तो सॉरी ईद। अगर दी लिखना था तो मैंने आपको बताया दी कैसे लिखा जाएगा, ये है दी,
देखो बिल्कुल सेम लिखा गया है, लेकिन मात्रा का अंतर है तो हमने इसको अलग पढ़ा, यानी कि आपको लिखने के बाद उसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं अब कुछ और शब्दों को जिससे आपके थोड़े डाउट हैं वो क्लियर होंगे। अब देखते हैं यौ कैसे लिखा जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे अगर हमारी किसी शब्द में आ की मात्रा लिखी है तो हम उसको लाइन से थोड़ा ऊपर लिखते हैं। जैसे कि हमने अभी इससे पहले देखा था, जब ई की मात्रा होती है या ऊ की मात्रा होती है तो हम उसे लाइन के नीचे लिखते हैं, जिससे हम जब स्पीड में लिखते हैं तो हमारा पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यौ हम कैसे बनाते हैं, देखो आ की मात्रा लिखी है तो लाइन से थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ये हो गया हमारा यौ, और आ की मात्रा पहली पोजीशन पे लगेगी, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी राइट हैंड साइड पर। तो ये हो गया हमारा यौ। ले कैसे लिखेंगे, ले हो गया हमारा लॉ, ये हो गया, और मात्रा हमारी होगी सेकंड पोजीशन पे। आपको पता है ए की मात्रा कहाँ लगती है, सेकंड पोजीशन पे लगती है, और आ की मात्रा पहली पोजीशन पर लगती है। ली, देखो ली को कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया, जब बड़ी की मात्रा होती है तो हम उसे लाइन के नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं और मात्रा हमारी लगेगी थर्ड पोजीशन पर, ली। शाह, शाह को आपको देखो इसमें आ की मात्रा है तो ये क्या होगा हमारा, लाइन से थोड़ा ऊपर लिखेंगे, शौ हमारा बनता है ये, और मात्रा कहाँ पर लगेगी, पहली पोजीशन पर लगेगी, ये हो गया शौ। अब बात करते हैं जे की। तो आपने देखा जे कैसे लिखा जाता है, जे लिखा जाता है हमारा तिरछा लिखा गया, और मात्रा कहाँ लगेगी, सेकंड पोजीशन पे लगेगी, राइट हैंड साइड पर। जी कैसे लिखते हैं, जी मैंने आपसे बोला बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लाइन के नीचे लिखी जाती है और मात्रा लगेगी हमारी थर्ड पोजीशन पे। तो जो जी लिखा जाएगा हमारा वो लिखा जाएगा, ये जी हो गया। समझ में आया। अब बात करते हैं आशा की। तो देखो शाह कैसे लिखा था हमने, शाह लिखा था हमने, देखो इसमें बड़ी आ की मात्रा है तो लाइन से ऊपर लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। शौ ये हो गया हमारा, शाह ये हो गया, जैसे अभी हमने इससे पहले देखा था, शाह यहाँ पे लिखा था देखो ये, और आ आएगा हमारा यहाँ पर, ये आ। समझ में आया। अब बारी आई हमारी एच की। एच कैसे लिखा जाएगा, जॉ सबसे पहले हम लिखेंगे जॉ, उसके बाद लगाएंगे हम ए, तो ये हो गया हमारा जॉ, और ये हो गया हमारा ए। आपको पता है ए की मात्रा सेकंड पोजीशन पे लगती है। अब देखते हैं हम फी को। फी कैसे लिखा जाएगा, फॉ आप बड़ी की मात्रा है तो लाइन से नीचे जाएगा जो हमारा शब्द है, तो ये हो गया फी, फॉ हो गया हमारा, और ई की मात्रा हो गई ये। आप इसको जब आप तेज़ी से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आप इसको सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी आप इसको फी ही पढ़ोगे, मात्रा आप नहीं भी लगाते हो। तो ये थोड़ा लिखने के फ़ायदे होते हैं। बात करते हैं अब डैश स्वर की। तो जो डैश स्वर होते हैं हमारे, देखा मैंने आपको बताया, अगर पहली पोजीशन पे अगर पहली पोजीशन पे है तो औ पढ़ते हैं, इसको आपको पता है, इनकी डबल मात्राएं आती हैं। सेकंड पोजीशन पे है तो डैश, अगर को पढ़ देंगे यानी कि ओ की मात्रा आएगी, और थर्ड पोजीशन पे है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कू पढ़ेंगे, याद रखना डैश। अब देखते हैं कुछ शब्द। सौ कैसे लिखा जाता है, ये हो गया सौ, और ये हो गया औ, तो ये हो गया सौ, पहली पोजीशन पे डैश आएगा क्योंकि औ की मात्रा है। रो कैसे लिखेंगे, ये हो गया रॉ, और आपको पता है ओ की मात्रा है, कहाँ पे लगेगी, बीच में लगेगी ओ की मात्रा, डैश लगेगा, याद रखना। बू हम कैसे लिखते हैं, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा कहाँ पर आती है हमारी, वो आती है हमारी लाइन के नीचे लिखते हैं हम। तो जो हमारा बू हो जाएगा, ये हो गया बू, ये हो गया बॉ, और ये हो गया बू। समझ में आया, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे है। कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा थर्ड पोजीशन पे लगाते हैं। अब देखते हैं औघ। औघ कैसे लिखा जाएगा, पहले आप लिखोगे घौ, तो घौ आपको पता है ऐसे लिखते हैं हम, लाइन से ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा, कौ वर्ग का है, और सॉरी एक मात्रा ऐसी है, कौ वर्ग का आता है ना घौ, तो घौ में हम कहाँ लिखते हैं, पहले वर्ग को हमेशा लाइन से ऊपर लिखते हैं। तो जो घौ है हमारा वो ये हो गया, घौ हमने बनाया ये, और औ की मात्रा है तो औ की मात्रा आपको पता है कहाँ लगती है, पहली पोजीशन पे लगती है। अब बात आती है ये ऊपर लगेगी या नीचे, तो ये लगेगी हमारी ऊपर, क्योंकि इसके पहले है ये शब्द, बाद होता, अगर घौ के बाद अगर औ होता तो नीचे लगता। समझ में आया। ये डाउट बहुत रहता है तो इसको अच्छे से आप क्लियर कर लेना, और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, अगर आपको कोई डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ शब्द दूंगा, आप मुझे उनका लिख के आप पिक्चर भेज सकते हो। तो देखते हैं कुछ अभी और शब्द। तो जो हमारा अगला शब्द है वो है ओज। आपको पता है जौ हम लिखेंगे पहले, जौ आ गया हमारा ये, और ओ की मात्रा आती है बीच में।
तो ये हो गया हमारा औ। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में डैश क्यों लगाया, क्योंकि ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ऊब सबसे पहले लिखेंगे हम बॉ, तो बॉ हमको पता है ये होता है, और ऊ हम कहाँ लिखेंगे, ये हो गया हमारा ऊ, क्योंकि ये ऊ कहाँ है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो मात्रा भी कहाँ लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड में लगेगी। अब हम लिखेंगे रॉ, तो रॉ हम कैसे लिखते हैं, ये होता है रॉ और ये होता है इसका मात्रा ओ। तो ये हो गया, अब रॉ हो गया। अब देखते हैं लो को, तो लो आपको पता है ये होता है लो, ये लाइन से मिलता हुआ आएगा लो, और ये हो गया ऊ की मात्रा लो, क्योंकि ऊ की मात्रा बीच में लगती है डैश में। अब बारी आती है रू की। आपको पता है बड़ी ऊ की मात्रा है, तो जो बड़ी ऊ की मात्रा होती है हम उसको लाइन से नीचे से लिखते हुए ले आते हैं, और थर्ड पोजीशन पे इसके क्या लगा दिया हमने, ऊ की मात्रा लगा दी। अब बारी आती है जौ की, तो जौ कैसे लिखा जाएगा, तो जौ होगा हमारा ये, और औ की मात्रा लगती है हमारी पहले उस पे, पहली पोजीशन पे लगती है औ की डैश। और अब बारी आती है जो, तो जो कैसे लिखा जाएगा, सेकंड पोजीशन पे इसकी मात्रा आएगी, यानी कि डैश। भू कैसे लिखते हैं, थर्ड भू क्या है हमारा, लाइन के नीचे आएगा, क्योंकि इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, और बड़ी ऊ की मात्रा कहाँ पे लिखते हैं हम, लाइन से नीचे लिखते हैं शब्द को। तो जो भू हो गया हमारा, ये हो गया भौ, और ये हो गया हमारा भू। चौक कैसे लिखेंगे, चौ आ गया हमारा ये, और कौ आ गया हमारा ये। चौक देखो चौक है, औ की मात्रा है, तो जो औ की मात्रा होगी वो कहाँ पे लगती है, पहली पोजीशन पे लगती है चौक। अब बारी आई रोक की, तो रोक हम कैसे लिखेंगे, रोक, तो ये आएगी यहाँ पे मात्रा इसकी सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि ओ की मात्रा है। अब बारी आई हु की, और हु की यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा कैसे लिखते हैं हम, ये आ गया हु, और ये आ गया हमारा ये सॉरी यहाँ पे हमारी मात्रा लग जाएगी हु की। तो ये आ गया हमारा सारे शब्द। एक बार इसको मैं दोबारा करेक्ट करके लिख देता हूँ। तो ये हु और ये हु, तो ये आ गया हमारा हु। आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप एक बार तैयारी स्टार्ट कर देंगे स्टेनो की, तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि आप इसमें घंटों बिता देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा भी कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।